दोस्तों ये जो कैंडल दिखाई दे रही है आपको, अब ये बताओ कि अगर लाइव मार्केट में ये कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? मतलब कि इस कैंडल को देख के आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि भाई साहब मार्केट में कोई ना कोई बुरी न्यूज़ आई है, तभी इतनी बड़ी एक हमारी रेड कैंडल बनी है, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट कर रही है। लेकिन आप देखोगे दूसरी सेकंड प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट हुआ और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, कोई ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है और इस कैंडल को पूरा का पूरा सरपास करके प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इस जो कैंडल है, इसने क्या किया? इसने रिटेलर्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ियर भर दिया। उनके अंदर एकदम उनकी फाड़ के रख दी कि भाई साहब अब यहाँ पे क्रैश आने वाला है। तो क्या करेंगे यहाँ पे वो? रिटेलर्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? जैसे ये कैंडल यहाँ पे खत्म हुई होगी, तुरंत में दोस्तों सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे सेल ऑर्डर लग चुके होंगे। सेल ऑर्डर लग चुके होंगे दबा के यहाँ पे और यहाँ पे स्मार्ट मनी ने क्या किया? उसको मैनिपुलेट। अब मुझे ये बताओ बिना मैनिपुलेशन के स्मार्ट मनी प्राइस को ऊपर लेके जा नहीं सकता है। इसीलिए उनको बहुत बड़े ऑर्डर्स फिल करना है, जिसकी वजह से इस तरीके के मैनिपुलेशन हमारे चार्ट में होते रहते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों आज एक सिंपल टॉपिक से, जिसका नाम है हमारा एएमडी, जिसका अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहो तो होता है ए फॉर एक्यूमुलेशन, एम फॉर मैनिपुलेशन एंड डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ना, ये प्योर एकदम सही एग्जाम्पल है आपका एक मैनिपुलेशन का कि किस तरीके से मार्केट में मैनिपुलेशन होता है। वरना आप खुद सोचो कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि प्राइस को यहीं से टर्न होने था। अगर यहाँ से टर्न हो जाता तो बहुत सारे रिटेलर्स घुस जाते और बेचारे वो पैसा कमा लेते। लेकिन स्मार्ट मनी क्या चाहता है कि रिटेलर्स पैसा ना कमाए, बिल्कुल भी ना कमाए। और मैं आपको बोलता हूँ कि अब ये लाइव चार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कैंडल है ना, ये लाइव बन रही है अभी। एकदम फ्रेश चार्ट है बिटकॉइन का। अब आप देख लेना 2-3 दिन तक इस लेवल के पास अगर प्राइस टकरा जाए तो भाई साहब मान जाऊँगा मैं। प्राइस इसके नीचे अब जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे रिटेलर्स बैठे होंगे। अब जैसे-जैसे प्राइस ऊपर और जाता जाएगा इनके स्टॉप लॉसेस और लॉस बढ़ते जाएँगे और यहाँ पे एक रिवर्सल हमको देखने को मिलेगा। तो इसको ना दोस्तों हम स्मार्ट मनी लैंग्वेज की भाषा में कहते हैं एएमडी पावर ऑफ 3 एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एकदम बेसिक पॉइंट होता है हमारे प्राइस एक्शन का। मतलब कि अगर आप प्राइस एक्शन की पहली क्लास सीखोगे ना तो आपको लोग एएमडी समझा रहे होंगे। लेकिन आपको पता है कि प्राइस एक्शन का एक एडवांस फॉर्म हम समझते हैं स्मार्ट मनी कांसेप्ट्स में, जो कि हमको थोड़ा-सा डेप्थ लेवल पे लेके जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा-सा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 मिनट्स चाहिए। सिर्फ़ 20 मिनट्स इस वीडियो को देख लेना, आपका ये कांसेप्ट जीवन भर के लिए क्लियर हो जाएगा। इस बात का मैं आपको क्लेम करता हूँ। समझ में आई? तो फटाफट से दोस्तों एक वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मेरे अंदर भी थोड़ी मोटिवेशन आ जाए और फटाफट से सीट बेल्ट बाँध लो और हम चलते हैं एएमडी समझने। दोस्तों जब भी आप पहला लेसन पढ़ोगे ना प्राइस एक्शन का, तो जो टीचर होगा ना वो आपको सबसे पहले ये 3 शब्द समझाएगा। ए फॉर होता है दोस्तों हमारा एक्यूमुलेशन। क्या होता है? एक्यूमुलेशन। एम फॉर मैनिपुलेशन। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, लेकिन हम आपको थोड़ा-सा डेप्थ में समझाने वाले हैं, तो एक बार और आपको बता रहे हैं। एंड डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसके लिटरल मीनिंग पे आप जाओ, तो क्या है? एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? अगर आप इसकी लिटरल मीनिंग में जाओ समझने डिक्शनरी में अगर सर्च करो, तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। मतलब कि बहुत सारा, जैसे लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे इसने पैसे एक्यूमुलेट कर लिए बहुत सारे, मतलब कि पैसा इसने बहुत सारा जोड़-जाड़ के रख लिया। तो इस तरीके से क्या है ना, एक्यूमुलेशन जब मार्केट में होगा, जब हमको चार्ट पे देखना होगा, तो एक्यूमुलेशन का मतलब है कि कहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लग रहे हैं। मतलब कि सून में कहीं न कहीं ऑर्डर लग रहे होंगे, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर्स के एक्यूमुलेशन। मतलब कि ऑर्डर बहुत सारी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे लग रहे होंगे। समझ में आई? दूसरा है हमारा पॉइंट मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब लोगों को फेक ट्रैप में फँसाना। मैनिपुलेशन का आपको मतलब ये है जैसे मैनिपुलेट करना, किसी को भड़काना, किसी को कोई काम करने के लिए मैनिपुलेट करना। तो इसीलिए चार्ट में ना लोगों को एक उम्मीद दिखाई जाती है। लोग का मतलब है दोस्तों हमारे रिटेलर्स। रिटेलर्स को एक उम्मीद का एक वो दिखाया जाता है बेचारों को कि देखो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है, यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला है और निकलता है वो मैनिपुलेशन, मतलब कि एक फेक मूव, एक फेक ट्रैप। और इसका भी रीज़न होता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, किस वजह से ये मैनिपुलेशन हमारा होता है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा जो शब्द है हमारा वो है डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि एक्यूमुलेट कर लिया, मतलब कि प्राइस ने बहुत सारे ऑर्डर लगा लिए, मैनिपुलेट कर लिया, लोगों को ट्रैप भी कर दिया।
तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो रियल उसको जहाँ पे जाना था प्राइस को, जो कि बड़े टाइम फ्रेम का होगा। सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है इस लैंग्वेज पे हमारी, बड़ा टाइम फ्रेम, बिग टाइम फ्रेम। बिग टाइम फ्रेम में कोई ना कोई पिक्चर चल रही होगी। अगर आप कोई से भी चार्ट को खोल के देखो ना, तो यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम मिलते हैं। जैसा कि देख रहे हैं ना 5 मिनट का, अगर मैं इसको 15 मिनट कर लूँ, ये देखो। अगर मैं इसको यहाँ पे 1 घंटा कर दूँ, तो यहाँ पे चार्ट आप देख रहे होगे धीरे-धीरे सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। अब ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है दोस्तों बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो। ये जो बिगर टाइम फ्रेम है ना, ऐसे देखो ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो क्या हो रहा है? अगर हम बिटकॉइन की ही बात कर रहे हैं, चलो इसको हम थोड़ा-सा बाद में समझेंगे। अभी आप ये समझो, ताकि आप ये भूल जाओगे। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो बड़े टाइम फ्रेम में जो चीज़ हो रही होगी ना, उसको छोटे टाइम फ्रेम में उसको फॉलो करना कहता है डिस्ट्रीब्यूशन। मान के चलो यहाँ पे हमारा ट्रेंड चल रहा है ऊपर की तरफ। इस तरीके से हमारा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके होंगे, तो आपको पता होगा ये हमारा हायर हाई हुआ, ये हमारा हायर लो हुआ, यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अभी हम इसमें इंड्यूसमेंट वगैरह इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिंपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे हायर लो कन्फर्म होगा, इस तरीके से नया हायर हाई बनाया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर हमारा एक नया हायर लो कन्फर्म हुआ। इस तरीके से प्राइस हमारा ऊपर चलता है। आपने मार्केट स्ट्रक्चर सीखे होंगे, नहीं सीखा उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमारी डली है, आप जाके देख सकते हैं। तो जब भी आप देखोगे प्राइस हमारे इस तरीके से ट्रेंड में चलेगा, तो उसको दोस्तों 2 चीज़ों की ज़रूरत है, 2 चीज़ों की ज़रूरत है, और ये हम एज़्यूम करते हैं कि थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में। मतलब कि बिगर टाइम फ्रेम समझ लो, मान के चलो ये हमारा 1 घंटे में हमारा एक ट्रेंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझने की कोशिश करो, 1 घंटे में हमारा इस तरीके से हायर हाई, हायर लो बनाते हुए एक ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे जब आप इसको छोटा टाइम फ्रेम करोगे ना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम करोगे या फिर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम करोगे, तो यहाँ पे आपको 2 पिक्चर देखने को मिलेंगी। ये जो ट्रेंड है, ये कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा, इस तरीके से चल रहा होगा, इस तरीके से। ऐसे, ऐसे आपको चलता हुआ दिखाई देगा, ऐसे-ऐसे। लेकिन जा रहा होगा ऊपर की तरफ, जा रहा होगा ऊपर की तरफ। मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर बने हैं हायर हाई, हायर लो, छोटे टाइम फ्रेम में आपको माइक्रो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपका छोटे टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट वगैरह भी हो रहा होगा। इंड्यूसमेंट क्या है? इंड्यूसमेंट एक तरीके का, जैसा कि आपको पता है, एक फेक मूव होता है। इंड्यूसमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फेक मूव होता है, एक तरीके का मैनिपुलेशन होता है, और ये क्यों होता है उसका हम लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि प्राइस हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। यहाँ पे प्राइस हमारा स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से। ये हम 5 मिनट का एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बड़े टाइम फ्रेम में एक हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ प्राइस ऊपर जा रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में आपको कुछ इस तरीके की पिक्चर दिखाई देगी। यहाँ पे प्राइस गया ऊपर, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर इसने इंड्यूसमेंट किया, फिर ऐसे ऊपर जा रहा है। ऐसे ऊपर जाता जाएगा, ऐसे जाता जाएगा। तो यहाँ पे ना 2 चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे ना प्राइस थोड़ा-सा कंप्रेशन कर रहा होगा, कंप्रेशन, इस शब्द पे ध्यान देना, कंप्रेशन। मतलब कि प्राइस की जान निकल रही होगी एकदम। आप देखोगे कि प्राइस अच्छा खासा आपको नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। लेकिन आप देखोगे धीरे-धीरे कैंडल्स आपकी छोटी होती जाएँगी, और छोटी होती जाएँगी, और इनकी विक्स आपको नीचे की तरफ से विक्स दिखती जाएँगी, ऊपर की तरफ विक, नीचे की तरफ विक। तो ये क्या है ना कि आप समझ जाना कि यहाँ पे प्राइस अब हमारा एक्यूमुलेशन फेज में आ चुका है। अब यहाँ पे ऑर्डर लगना स्टार्ट हो गए होंगे दबा के। दबा के ऑर्डर लगना स्टार्ट हो गए होंगे किसके? हमारे स्मार्ट मनी के। क्योंकि दोस्तों उनको चाहिए बहुत बड़े ऑर्डर भी चाहिए, और प्लस ना ऐसे पॉइंट पे लग जाए जहाँ से प्राइस अगर मूव करना स्टार्ट करे तो अच्छा खासा प्रॉफिट वो बुक कर पाएँ। मतलब कि सून में एकदम कम प्राइस में, मतलब कि एक छोटी-सी रेंज में, 10 या ₹5 की रेंज में इनके बहुत अच्छे साले ऑर्डर लग जाए, ताकि ये प्राइस हमारा थोड़ा ऊपर जाए तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो इस वजह से ना एक्यूमुलेशन फेज़ ये होता है कि यहाँ पे दुनिया भर के बाय सेल के ऑर्डर लग रहे होंगे स्मार्ट मनी के। अब ये एक्यूमुलेट हो जाएगा इस तरीके से। एक्यूमुलेट का सबसे पहला साइन क्या है कि वहाँ पे कंप्रेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? कंप्रेशन। फिर इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आएगा मैनिपुलेशन, जो कि होता है एक तरीके से इंड्यूसमेंट। इस तरीके से आप देखोगे प्राइस यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, इसने क्या किया, यहाँ पे एक फेक, यहाँ पे ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी, फेक ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी, और इसके बाद हमारा प्राइस ऊपर कंटिन्यू कर गया, जो कि हमारे एक बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहा था। ये जो मूव आया है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आई? अब ये जो मैनिपुलेशन हुआ है ना, इसके पीछे ना बहुत बड़ा लॉजिक है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये है, स्मार्ट मनी को दोस्तों 2 चीज़ें मिल जाएँगी यहाँ पे। ये जो फेक मूव है ना, इसको ना थोड़ा-सा हम बड़े में डिटेल में आपको समझाते हैं इस तरीके से। प्राइस यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ पे इसने इंड्यूसमेंट किया, इस तरीके से ऐसे इंड्यूसमेंट करते-करते ऊपर जा रहा है। तो ये जो हमारा मूव है ये वाला, इसको हम कहते हैं एक मैनिपुलेशन, ठीक है? अब ये जो मैनिपुलेशन हुआ है, इससे ना स्मार्ट मनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। क्या फ़ायदा हुआ है? पहली बात, जो चीज़ उनको यहाँ पे खरीदनी थी, वो
यहाँ पे खरीदने को मिल गई। मान के चलो ये ₹100 है और ये हमारा है ₹90, तो पहली बात ₹10 का फ़ायदा तो उनको यहीं हो गया। जो मूव उनको यहाँ लेके आना था, वो यहाँ पे कम प्राइस में आपको मिल गया। मान के चलो कि आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी में कुछ चीज़ खरीदना है, ₹100 पे अगर आपको 1 लाख शेयर खरीदोगे, तो आपके पड़ेंगे कितने के? 1 करोड़ रुपए के। अब वहीं आपके ₹90 के मिल जाएँ आपको 1 लाख शेयर, तो 10 लाख रुपए का तो फ़ायदा यहीं हो गया आपका सीधे-सीधे। मतलब कि आप ज़्यादा अच्छा प्राइस ले सकते हो। तो स्मार्ट मनी को हमको 2 चीज़ें चाहिए, मैं आपको फर्स्ट वीडियो से बताता जा रहा हूँ। स्मार्ट मनी कांसेप्ट का पूरा अगर आप निचोड़ निकाल लो, तो यही है कि उनको चाहिए बेस्ट प्राइस। बेस्ट प्राइस कहाँ मिलेगा? हमेशा एक नीचे मिलेगा। और दूसरा चाहिए उनको बड़ी क्वांटिटी फिल करना है, जिसके लिए उनको चाहिए लिक्विडिटी। क्या चाहिए उनको? लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दिया एक ब्रेकडाउन। इस तरीके से यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई होगी। रेड कैंडल बनाई होगी और उसके बाद प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट हो गया होगा। तो इसमें क्या होगा, जितनी भी ये रेड कैंडल बनी है, इसको देख के जितने भी रिटेलर्स हैं ये उचक गए होंगे यहाँ पे और सेल साइड उन्होंने ऑर्डर लगा दिया होगा। बहुत बड़ी क्वांटिटी में लगे होंगे यहाँ पे ऑर्डर, क्योंकि रिटेलर्स को लगेगा यहाँ पे हो चुका है ब्रेकडाउन। क्योंकि दोस्तों बड़ी पिक्चर कोई देखता नहीं है, क्योंकि अगर बड़ी पिक्चर देखना स्टार्ट कर दी तो फिर इस तरीके से मूव इसमें ट्रैप होंगे नहीं वो रिटेलर्स। रिटेलर ट्रैप होता ही इसलिए क्योंकि आप देखोगे जितने भी लोग आपको यूट्यूब पे लाइव करते हुए दिखाई देंगे या फिर समझाएँगे भी आपको, तो उनका टाइम फ्रेम पे नोटिस करना। 1 मिनट का चार्ट खोल लेंगे, 2 मिनट का चार्ट खोल लेंगे, 3 मिनट अबे 3-4 मिनट के 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई ट्रेडिंग होती है क्या? सट्टेबाज़ी होती है वो तो। आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ चल रही है, वो बड़े टाइम को एनालाइज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर सीधे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप बाय सेल कर रहे हो तो भाई साहब आपसे बड़े मूर्ख आदमी कोई नहीं है। क्योंकि आपको ये देखना है कि किस तरफ इंड्यूसमेंट हो सकता है, किस तरफ मैनिपुलेशन स्मार्ट मनी कर सकता है। तो आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम में अगर जो हमारा प्राइस ऊपर जा रहा था तो मैनिपुलेशन आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो ये जो मैनिपुलेशन मिला इसकी वजह से बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे सेल साइड क्वांटिटी लगा दी होगी, जो कि कन्वर्ट हो चुके होंगे हमारे बाय साइड में, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे सेल करी, तो सामने कोई ना कोई खरीदने वाला भी तो होगा और खरीदेगा कौन? खरीदेगा हमारा स्मार्ट मनी। खरीदेंगे हमारे स्मार्ट मनी, उनके बहुत बड़े ऑर्डर यहाँ पे लग जाएँगे। दोनों चीज़ हो गई उनके पास, एक तो उनको सस्ता प्राइस भी मिल गया और दूसरा बहुत बड़े ऑर्डर उनके लग भी गए, तो भाई साहब यहाँ से फिर वो प्राइस को ऊपर लेके चले जाएँगे। समझ में आई? इसके बाद थोड़ा-सा वो पुश करेंगे, इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक होता है, उसको भी समझ लो। अब आप समझने आए हो तो डिटेल में ही समझो अच्छे से, नहीं तो फिर बाद में रोने लगोगे यार क्या क्या कर दिया। ये देखो, ये समझो इस तरीके से प्राइस हमारा नीचे जा रहा है, ठीक है? और ये हमारा कोई सा की लेवल हो गया, ये हमारा कोई सा की लेवल हो गया। अब आप यहाँ देखो, प्राइस हमारा इस तरीके से इस की लेवल का इसने कर दिया ब्रेकडाउन, ठीक है? अब जितने भी सेलर यहाँ घुसे होंगे, मैं इस कांसेप्ट को ना बहुत बार समझा चुका हूँ, लेकिन मेरा मन ये करता है कि आपको बार-बार समझाऊँ, ताकि आपकी रगों में घुस जाए वो कांसेप्ट। क्योंकि आप ना भूल जाओगे, लाइव मार्केट में आपका दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए जब तक आप रिपीटेड मोड में वो चीज़ नहीं सुनोगे ना, तब तक आप भूलोगे, मतलब कि आपको याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पॉइंट पे जितने भी हमारे सेलर होंगे ना, उनके स्टॉप लॉसेस होंगे जो यहाँ पे घुसे होंगे। इधर होंगे, नहीं तो इसकी प्रीवियस वाली कैंडल में होंगे। तो यहाँ पे जब स्मार्ट मनी को ऊपर की तरफ अगर प्राइस को लेके चलना है, तो उनको क्या करना है यहाँ पे आप खुद सोचो। इस आपको लगता होगा कि बहुत सारा पैसा लगेगा तब जाके प्राइस हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मार्ट मनी को सिर्फ ज़रा-सी चिंगारी लगाना है यहाँ पे, आग अपने आप जलना स्टार्ट हो जाएगी। उनको क्या करना है कि किसी तरह प्राइस को इतना पुश कर दो कि प्राइस हमारा इसके ऊपर चला जाए, इस कैंडल के ऊपर चला जाए, ये वाली जो कैंडल बनी है हमारी करंट में, इसके ऊपर चला जाए। इसके ऊपर प्राइस जैसे ही जाएगा ना, यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी। पहली बात तो जितने भी सेलर होंगे उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट होंगे, जो कि बाय साइड हमारा मोमेंटम देंगे ऊपर की तरफ। दूसरा, जैसे-जैसे और ऊपर जाता जाएगा तो इनके स्टॉप लॉसेस भी जाएँगे, जो यहाँ पे सेल करके गए होंगे, यहाँ सेल करके होंगे, यहाँ सेल करके होंगे, तो इनके भी स्टॉप लॉस उड़ेंगे। स्टॉप लॉस नहीं उड़ेंगे तो जो जितने भी बंदे यहाँ से ऊपर से सेल करते हुए आ रहे होंगे नीचे, ऊपर से सेल करते हुए आ रहे होंगे नीचे, तो भाई साहब क्या होगा यहाँ पे? उनके यहाँ पे जो प्रॉफ़िट चल रहा होगा, वो प्रॉफ़िट हो जाएगा कम। अब उनको प्रॉफ़िट कम दिखाई देने लगेगा यहाँ पे। मान के चलो कि ₹1000 का प्रॉफ़िट चल रहा था। अब जैसे ही प्राइस ऊपर जाना होगा, ये 1000 का 800 हो जाएगा। फिर और ऊपर जाएगा भाई साहब, ये ₹800 का ₹500 हो जाएगा। तो उनके फटके हाथ में आ जाएगी। वो कहेंगे भाई साहब हो क्या रहा है? ये एक काम करो, निकल लो यहाँ से अब। नहीं तो जो भाई साहब स्टॉप लॉस है वो और कट जाएगा। तो 500 मिल रहा है, 500 लो, जेब में डालो और मस्त पी लो अपनी कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो इस तरीके से क्या है ना कि प्राइस जैसे-जैसे ऊपर चलता जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे स्टॉप लॉसेस की वजह से, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये जो मूव है ना, ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। दूसरी एक चीज़ और है, जब इस तरीके के मूव आते हैं ना, तो जितने भी लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, अपने जैसे लोग हैं, आपके और हमारे जैसे लोग, जिन्होंने स्टडी करी है डीप में जाके, तो वो लोग यहाँ पे बाय पोजीशन लगाएँगे, वहाँ पे बाय पोजीशन लगाएँगे, जो कि इस मूव को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देगा, जिस वजह से हमारा प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्मार्ट मनी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि पहले वो यहाँ पे आके खरीदे और फिर खुद पैसा लगा-लगा के ऊपर जाए।
वो खाली एक ऐसा पॉइंट लेके आना चाहता है, प्राइस को ऐसे पॉइंट पे लेके आना चाहता है, जहाँ पे स्टॉप लॉसेस धड़ाधड़ उड़ना स्टार्ट हो, जो कि हमारे प्राइस को और अ, मतलब अपने आप ही ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दे। तो ये पूरा का पूरा गेम है हमारा मैनिपुलेशन का। आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आ गया हो तो फटाफट से एक वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है? इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेस है, वो आपको मैंने बता ही दिया कि बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करेगा। अगर ऊपर की तरफ अगर ट्रेंड होगा, तो मैनिपुलेशन आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा और नीचे के बाद प्राइस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर जाएगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेस है ना, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मूव आराम से एन्जॉय करना है और मैनिपुलेशन पे आपको एंट्री लेना है। ये जो मैनिपुलेशन वाला पॉइंट है ना, ये हमारा एक एंट्री पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छा और सिंपल सा छोटा-सा स्टॉप लॉस के साथ आपकी एंट्री होती है और बहुत बड़े-बड़े मूव यहाँ पे कैप्चर होते हैं। जैसा कि आपको पता है, जितने भी लोग हमारे स्मार्ट मनी कांसेप्ट पे ट्रेड लेते हैं, उन वो छोटे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में काम नहीं करते, वो बहुत बड़े-बड़े मूव्स कैप्चर करते हैं। इसीलिए तो स्मार्ट मनी फेमस है हमारा। एसएमसी और आईसीटी किस लिए फेमस है? इसलिए फेमस है कि आपको ज़रा-सा छोटा-सा स्टॉप लॉस, मान के चलो कि यहाँ पे इतना सा स्टॉप लॉस लेना पड़ा और इतना बड़ा मूव कैप्चर कर दिया। अब जैसे देखो, मैं आपको क्या समझा रहा था, वही चीज़ यहाँ पे आ गई कि नहीं आ गई? देखो यहीं पे समझो आप। पूरा का पूरा एएमडी मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, देखो। मेरे को कहीं कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़ी, मेहनत ही नहीं करना पड़ी। अब ये डेली चार्ट ज़रूर है, अब ये नहीं बोलना कि डेली पे आप समझा रहे हो। देखो यार, जो फिनोमिना है ना, वो हर छोटे-बड़े हर टाइम पे काम करेगा। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो जो मैं आपको समझा रहा था। ये जो पॉइंट है, इसको देख रहे होगे, अगर इस पे आप एक या तो लाइन या फिर एक ज़ोन अगर मार्क करो इस तरीके का, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, ये स्विंग ट्रेडिंग में भी आप काम कर सकते हो। जैसे इंडियन मार्केट में अगर आप काम करते हो, जैसा कि आपको पता है कि स्विंग ट्रेडिंग वगैरह अपन कर सकते हैं। तो ये अभी मैं ऊपर वाला एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ, बियरिश एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ, तो नीचे वाले एग्ज़ाम्पल में आप ऑटोमैटिकली इसको कन्वर्ट कर लेना और समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो, इस केस पे क्या हुआ, ये वाली जो कैंडल है, इन्होंने क्या दर्शाया यहाँ पे? इन्होंने ये दर्शाया कि भाई साहब, ये जो रेंज थी, ये जो इतने महीनों से प्राइस चला आ रहा था, हमारा मिड नवंबर से लेके मिड जनवरी तक, मतलब कि 2 महीने तक प्राइस हमारा रेंज में रहा। तो ये जो रेंज है ना, इसको हम कहते हैं एक एक्यूमुलेशन फेज़। क्या कहते हैं इसको? एक्यूमुलेशन फेज़। अब देख रहे होगे, मैंने क्या कहा था आपको, प्राइस अच्छा खासा ऊपर से चलता हुआ आ रहा होगा, बड़ी-बड़ी कैंडल, और फिर यहाँ पे आप देखो कैसा मरा-मरा सा प्राइस हो गया। इन कैंडल्स पे नज़र डालो, बेचारों को खाने को नहीं मिल रहा। जैसे देखो, कैंडल देखो, देखो कितनी कितनी छोटी-छोटी सी कैंडल, और ये डेली चार्ट है, मतलब कि इस दिन कितना मैनिपुलेशन हो रहा होगा। मतलब इस टाइप का ज़ोन अगर मिल जाए, तो भाई साहब धड़ाधड़ स्टॉप लॉस आपके हिट हो जाएँ। तो यहाँ पे एक्यूमुलेट किया प्राइस, यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, और इस पॉइंट पे हमारा हुआ मैनिपुलेशन। इस पॉइंट पे हमारा हुआ मैनिपुलेशन। कैसे हुआ मैनिपुलेशन? जैसा कि मैंने आपको बोला था, स्मार्ट मनी को यहाँ पे दुनिया भर के ऑर्डर मिल चुके होंगे, दुनिया भर के ऑर्डर यहाँ पे लग चुके होंगे। अब क्या करना है उनको? उनको सिंपल सा काम करना है, प्राइस को किसी भी तरह इसके नीचे लेके आना है। ये देखो, इस पॉइंट के नीचे लेके आना है। ये जो कैंडल है, जो ब्रेकआउट कैंडल है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय करके गए होंगे, यहाँ बाय करके गए होंगे, तो उनका ना स्टॉप लॉस इसी कैंडल पे नीचे होता है, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बेवकूफ़ आदमी ही लेता है। तो वो बेवकूफ़ आदमी अपन को बनना नहीं है। ऐसे ही जितने भी ट्रेड्स वगैरह हैं, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, वो इसी तरीके से ट्रेड लेते हैं, चाहे रिटेलर्स हों, चाहे कुछ भी हो। एट द एंड अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाएँगे, तो आप खुद सोचो, अगर यहाँ पे बाय कर लिया आपने, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो भाई लॉस तो आपका स्टार्ट होगा, तो लॉस तो बुक करोगे ना, नहीं तो अकाउंट ज़ीरो करा लो अपना भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं, यहाँ पे इस वालों की भी स्टॉप लॉस यहाँ होंगे और ये वालों के भी स्टॉप लॉस यहाँ होंगे। तो इस मूव पे थोड़ा-सा नज़र डालो, आपको मज़ा आ जाएगा। ये जो मूव है, ये क्रांतिकारी मूव है भाई साहब, देखो स्ट्रेंथ, देखो स्ट्रेंथ। बिग बार कैंडल है हमारी, कितनी खतरनाक हमारी बिग बॉडी कैंडल है, और इसने सबकी लिक्विडिटी स्वीप करी और यहाँ पे हमारा मैनिपुलेशन हुआ। एंट्री आपकी कब बनेगी? एंट्री बनेगी रिट्रेसमेंट के बाद। जैसा कि आपको पता है कि प्राइस हमारा जब मूव करेगा, तो हल्का-सा रिट्रेस करेगा और फिर नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। इस पॉइंट पे आपकी एंट्री बनेगी। इस पॉइंट पे आपकी एंट्री बनेगी और ये आपका छोटू-सा स्टॉप लॉस, एकदम छोटू-सा स्टॉप लॉस। क्योंकि ये जो कैंडल है, जिसने आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, जिसने बहुत सारी लिक्विडिटी स्वीप करी है, वो कैंडल पावरफुल है। कुछ लोग यहाँ पे बेवकूफ़ हो के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे, सेफ स्टॉप लॉस है, ये सेफ है। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर ये कैंडल के ऊपर प्राइस चला गया, आप खुद दोबारा वही साइकोलॉजी लगाओ, जो मैंने इस पॉइंट पे आपको समझाई थी साइकोलॉजी, वही साइकोलॉजी यहाँ लगाओ। प्राइस हमारा यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और इसके ऊपर चला गया। तो भाई अब फिर तो हमारा ट्रेड ही खत्म हो गया ना। अब यहाँ तक का वेट किस लिए करना है हमको? हम बेवकूफ़ हैं जो यहाँ तक वेट कर रहा है। हम यहीं से अपना स्टॉप लॉस लेके निकलेंगे, क्योंकि भाई अगर जितने भी सेलर थे जो यहाँ पे इतनी लफड़बाजी करके गए थे, स्टॉप लॉस हिट कराए और बायर दोबारा स्ट्रेंथ में आए और इनकी भी स्टॉप लॉस हिट करा दिए, तो फिर तो ट्रेड हमारा ऐसे ही बेकार हो जाएगा, प्राइस ऊपर ही चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं हमारे पास। इसीलिए यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी, और भाई साहब टारगेट देखो आप कहाँ गया प्राइस। कहाँ गया प्राइस? देखो, प्राइस ढूँढना मुश्किल है भाई, कहाँ चला गया।
ये देखो इतना बड़ा मूव कैप्चर हो रहा था। अगर यहाँ पे आप थोड़ा-सा वो लगा लो ना, शॉर्ट पोजीशन लगा के देखो तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो कितना खतरनाक है। ये मैं इसलिए बताता हूँ ना, थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले भाई, क्योंकि लोग एट द एंड पैसा तो कमाना ही है आपको, एट द एंड पैसा कमाना है। देखो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो 1:13 का है, और ये डेली का है, डेली का है ये। सोचो कि अगर ये स्ट्रैटेजी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में लगा दो, तो मज़े आ जाएँगे कि नहीं आ जाएँगे? स्विंग ट्रेडिंग आपके किसी भी स्टॉक में कर लो, तो भाई साहब आप फास्ट मूव कैप्चर कर पाओगे। 1-2 महीने में या 15-20 दिन में आप कम से कम 20-20, 30-30% तक स्विंग ट्रेडिंग में जनरेट कर सकते हो, एकदम छोटे से स्टॉप लॉस को लेके। यही स्ट्रैटेजी लगा के। तो एएमडी अपना समझा। अब आप देखोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हुआ है नीचे की तरफ। क्यों हुआ है नीचे की तरफ? इसका रीज़न आपको बड़े टाइम फ्रेम में मिल जाएगा, जो कि आपका देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम ही है ये। डेली में प्राइस हमारा नीचे चला आ रहा था, नीचे चला आ रहा, तो ये नीचे ही रहेगा। या तो फिर अगर ऊपर जाने होता है इसको, तो फिर रियल ब्रेकडाउन देता ना यहाँ पे, रियल ब्रेकआउट करता है यहाँ पे। समझ में आई? नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, सेफ स्टॉप लॉस यहाँ का भी लगा सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से प्राइस हमारा ऊपर गया था, तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे भी सेफ लगा सकते हैं। तो अभी इस केस में भी आप देखोगे तो आपका आराम से कम से कम 1:3 तो बनना चाहिए। आई थिंक सो 1:3 तो रहेगा आराम से। हाँ, ये देखो। हाँ, देखो 1:3.5 है। तो इस तरीके से ना एएमडी के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब क्या है कि आपको पूरा का पूरा मार्केट का जो साइंस है वो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट पहले आपको एक्यूमुलेशन करेगी। अब देखना कोई सा भी मूव आएगा उसके पहले यही 3 चीज़ हो रही होंगी। बिना इन 3 चीज़ के ना मूव आ नहीं सकता है। या फिर कभी-कभी क्या होगा कि मैनिपुलेशन नहीं होगा, सीधे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो इस केस में होगा ना, उसका रीज़न ये है कि लिक्विडिटी इनफ होगी। स्मार्ट मनी को जल्दबाजी होगी, कुछ ऐसी न्यूज़ होगी कि जिसके लिए मार्केट रुक ना सके। उस केस में आप देखोगे मैनिपुलेशन नहीं होगा। उस केस में सीधे ब्रेकडाउन होगा और प्राइस नीचे चलना स्टार्ट करेगा। लेकिन मैनिपुलेशन क्या है, एक हेल्दी साइन है। मैनिपुलेशन को आप खराब नहीं समझो, मैनिपुलेशन उनके लिए खराब है जो जल्दबाजी दिखाते हैं। जो यहाँ पे एंटर कर लेंगे बाय के लिए, उनके लिए खराब है, उनके लगते हैं यहाँ पे अच्छे से। अपन क्या है, अपने लिए मैनिपुलेशन बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा है। स्मार्ट मनी के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है, क्योंकि उनको देखो यहाँ से बेचने को मिला, यहाँ से बेचने को मिलेगा, यहाँ से नहीं। मतलब इतना बड़ा प्रॉफिट उनका बन चुका है, इतना बड़ा मूव वो पहले से यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं। तो स्मार्ट मनी के पर्सपेक्टिव से बेस्ट प्राइस मिला और हमको यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली ट्रेड करने के लिए स्मार्ट मनी के साथ। समझ में आई? तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब ये मैंने डेली टाइम फ्रेम में आपको समझाया, आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो। हर जगह देखो। अब जैसे कि डेली का है, डेली में देख रहे होगे, यहाँ पे देखो। डेली में किस तरीके का यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है कि मतलब कि प्राइस हमारा, देखो मैं आपको डेली बायस समझना देखना स्टार्ट कराता हूँ। देखो प्राइस हमारा इस तरीके से नीचे जा रहा, फिर रेंज बनाई, फिर प्राइस नीचे जा रहा, फिर रेंज बनाई, अब इसके बाद प्राइस फिर नीचे जाएगा। तो हम ये समझेंगे कि ये डेली का जो ये लफड़बाजी है, बायस है, इसको फॉलो करेगा। तो हम एक अपने माइंड में ये लेके चलते हैं। कब तक लेके चलते हैं? जब तक कि हमको कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव दिखाई ना दे। ऊपर की तरफ ये रेंज ब्रेकआउट करके दोबारा ऊपर जाएगा, तब हम डेली बायस जो हमारा है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम ये समझते हैं कि अभी ये रेंज चल रही है और नीचे यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो उसका वेट करेंगे। तो इस केस में आप देखोगे कि प्राइस हमारा एक रेंज में है, और रेंज में क्या होता है, हमारे सप्लाई एंड डिमांड के ज़ोन काम करते हैं। सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर भी एक वीडियो बनाना है मुझे बहुत जल्द, बिल्कुल भी अच्छे से वीडियो बनाएँगे उसको, ठीक है? देखो, तो सप्लाई एंड डिमांड के ज़ोन में क्या होगा? सप्लाई एंड डिमांड के ज़ोन में आपको इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो दिखाई देंगी। जैसे कि यहाँ देखो, ये जो मैनिपुलेशन है ये हुआ था हमारा, देखो किस तरीके से हुआ है। पहली बात क्या है, नीचे आप एक ज़ोन खींच लेना। देखो, प्राइस जब ज़ोन में चलता है ना, तो मल्टीपल सप्लाई एंड डिमांड के ज़ोन होते हैं। 1 घंटे में भी होते हैं, 15 मिनट के भी होते हैं। अभी 1 घंटे में बनाओगे तो अभी ये थोड़ा-सा छोटा हो जाएगा चार्ट भाई, 15 मिनट का चार्ट है। तो ये भी हमें इसको कंसीडर करते हैं, जो कि हम देख रहे होंगे ऑलरेडी मार्क करा हुआ हमारे पास रखा हुआ है। तो इस केस में क्या हुआ, ये वाली जो कैंडल है इसने क्या किया, जब ये कैंडल लाइव बन रही होगी, अब ना एक काम करते हैं 5 मिनट करते हैं, तो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये देखो हम 5 मिनट कर देते हैं। अब ये देखो ये कैंडल है, जब ये लाइव बन रही होगी तो आपको लगा होगा कि इसने इस रेंज का कर दिया ब्रेकआउट। पहली बात तो जितने भी लोग हैं ना वो रेंज वगैरह तो मार्क करते नहीं है, उनकी आदत क्या होती है, सिंगल लाइन से मार्क करते हैं। यहाँ पे उनने एक रेजिस्टेंस बना लिया होगा इस तरीके से, यहाँ पे एक लाइन उनने ली होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे यहाँ पे लो, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, ये देखो इस तरीके से इनने सपोर्ट बना लिया होगा। अब ये जो कैंडल है रेड वाली, इसने क्या किया यहाँ पे, वही चीज़ करी जो हमने आपको समझाया है, वही चीज़ करी है। इसको इसने ब्रेक डाउन दिया। तो यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल को देख के बहुत सारे लोग सेल साइड यहाँ पे ऑर्डर लगा दिए होंगे, और यहाँ पे 2 बार ट्रैप किया उसने। एक बार यहाँ पे गया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे तक गया, फिर इसके बाद ऊपर गया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ट्रेड्स कैसी बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इस केस में ट्रेड बनेगी हमारी, जब प्राइस हमारा इसके ऊपर चला जाए।
इसके ऊपर चला जाए, या फिर एक चीज़ और हो सकती है कि जब आप फिबोनाची का लेवल लगाओ तो प्राइस करीब 70 के ऊपर चला जाए। 70 कहाँ है, 70, ये देखो। मतलब कि 70% अगर रिट्रेस कर दिया तो समझ लो कि जो स्ट्रेंथ थी हमारे सेलर की वो खत्म हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे ही आप एक ट्रेड बना सकते हो, इस पॉइंट पे भी आप एक ट्रेड बना सकते हो, ये वाले पॉइंट पे, 70 वाले पॉइंट पे। समझ में आई? नहीं तो इस वाले पॉइंट पे भी आप एक ट्रेड बना सकते हो जब ये क्रॉस हमारा इस पे हुआ, पूरा का पूरा ओवरलैप हुआ। समझ में आई? तो इस तरीके से यहाँ पे आपका काम बनता है। लेकिन ये कैंडल ही बहुत बड़ी बन गई। मैनिपुलेशन एकदम छोटा-सा होता ना तब वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेड बनती। लेकिन क्या करें, अब हमारी मजबूरी ये है। आप कहोगे कि यार अगर यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे तो आपका स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाएगा। लेकिन क्या करें दोस्तों, जो नियम है तो नियम है। अभी ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो वो हमसे पूछ के तो बनी नहीं है। लेकिन नियम यही कहता है कि जब तक इसकी प्राइस ऊपर नहीं जाएगा ना तब तक आशंका रहेगी कि प्राइस हमारा नीचे जा सकता है। ये बहुत बार ऑब्ज़र्व किया गया है, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, उसके बिहाफ़ पे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ आपको। ये इसका लॉजिक समझो आप। लॉजिक क्या है, जब इसके ऊपर प्राइस जाएगा तब जितने भी जो सेलर्स थे, उनके स्टॉप लॉसेस इस पॉइंट पे लगे होंगे, इस पॉइंट पे लगे होंगे, जो कि प्राइस को एक ऊपर नीचे तो नहीं जाने देंगे फिलहाल, ऊपर ही जाएगा प्राइस, जो कि इस केस में आप देख रहे हो हो रहा होगा। समझ में आई? तो इस तरीके से ना आप देखो कि कहाँ-कहाँ पे हमारे मैनिपुलेशन हो रहे हैं, कहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है। मतलब क्या है कि अगर मैं इसको इंडियन स्टॉक में आपको समझाऊँ तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। अभी आप फिलहाल ये देखो कि ज़ोन ऐसे आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करो जहाँ पे आपका एक्यूमुलेशन इस टाइप का हो रहा हो। ये जो फ़ेज़ है ना ऐसा वाला छोटा-छोटा वाला फ़ेज़, इसको हम एक्यूमुलेशन फ़ेज़ कहते हैं। ये देखो, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, ये हमारा एक एक्यूमुलेशन फ़ेज़ कहलाता है। समझ में आई? अब हम देखते हैं, अभी करंट में देखते हैं क्या चल रहा है। अभी तो हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, अब करंट में देखो आप। अभी यहाँ पे आप देखो इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे मेरे को कोई एक्यूमुलेशन वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे खाली इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे प्राइस हमारा हुआ था। यहाँ पे जो प्राइस चल रहा था ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी चल रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, ऊपर एक रेंज यहाँ पे लगा देंगे, 1 आवर की रेंज हम देखते हैं और यहाँ पे एक रेंज हम लगाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इम्बैलेंस के बेसिस पे हम एक रेंज बनाते हैं। जो हमारा इम्बैलेंस होता है उसके बेसिस पे रेंज बनाते हैं। यहाँ पे देखो, सप्लाई एंड डिमांड के ज़ोन आपको खींचने हैं ना, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, अगर आपको पहले से पता है तो और अच्छी बात है। ये जो पॉइंट है ना, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये देखो इनके बीच में क्या है, इम्बैलेंस है, तो इसको हम एक ज़ोन बना देंगे इस तरीके से और यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे। तो आप देख रहे होगे कि अभी हमारा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में प्राइस इस पॉइंट तक जा सकता है। इस पॉइंट तक यहाँ पे प्राइस जा सकता है और यहाँ पे क्या करेगा, वही चीज़ करेगा ये। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर एक ज़ोन बना देंगे, ये वाला एक ज़ोन बना देंगे। अब जब प्राइस ऊपर जाएगा तो जितने भी हमारे रिटेलर्स हैं उनको तो पता नहीं है, वो तो अंधे होकर ट्रेड लेते हैं। जब प्राइस यहाँ पे ऊपर इस तरीके से हमारा ग्रीन कलर की कैंडल बना के ऊपर इसमें जाएगा तो वो समझेंगे कि यहाँ पे हो चुका ब्रेकआउट। यहाँ पे वो ब्रेकआउट को समझेंगे और आप देख रहे होगे कि ऊपर हमारा ऑलरेडी एक ज़ोन है, सप्लाई का ज़ोन। तो प्राइस हमारा यहाँ से अगर नीचे फ़ॉल करेगा तो यहाँ पे इतनी बड़ी एक जो बड़ा मूव है ना, ये आप कैप्चर कर सकते हो नीचे की तरफ का। यही होना है इस केस में। अगर प्राइस इसके ऊपर चला जाए, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे और फिर वही प्राइस एक्शन देखना है कि इसके नीचे क्लोजिंग ना दे, जो हमारी ग्रीन कैंडल रहेगी। तो इस तरीके से ना बहुत सारी चीज़ें देखनी रहती है दोस्तों, समझ में आई? तो इस तरीके से आपको काम करना है। मैनिपुलेशन देखना है, मैनिपुलेशन क्या है, ये देखो जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया इस तरीके से, ये जो है ये पॉइंट, ये मैनिपुलेशन वाला पॉइंट है। इस तरीके से ब्रेकआउट्स होते हैं हमारे, ये देखो ये ब्रेकआउट्स है ना, ये इस तरीके से होते हैं हमारे, कितने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। मतलब प्राइस इसके नीचे आया भी नहीं है अभी तक। अगर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने की कोशिश करूँ, ये जो देखो, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक। ये जो कैंडल है ना ब्रेकआउट, अब देखो कि प्राइस इसके नीचे नहीं आया। अगर इसके नीचे आ जाता तो फिर ये इतना रेंज में नहीं जा पाता। इसके नीचे जाता और नीचे कंटिन्यू चलता। लेकिन आप देख रहे होगे जब तक ये पॉइंट हमारा ब्रेक नहीं होता है, ये मैनिपुलेशन भी यहाँ तक नहीं जा पाया, क्योंकि इसको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे स्मार्ट मनी बैठे हैं। इतनी बड़ी जो ग्रीन कैंडल है ऐसी हवा में नहीं बन जाती, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इस तरीके की बड़ी कैंडल लाने में, वो भी 1 घंटे में। समझ में आई? तो इस तरीके से दोस्तों हमारा काम होता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इंडेक्सेस हैं, जहाँ भी आप देखो, कोई भी डाउट हो, आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो। संडे हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, वहाँ पे आपको समझा दिया जाएगा अच्छे से। कोई भी डाउट हो वहाँ पूछ सकते हो। समझ में आई? चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।